हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एवन पैशन एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हो, ये जो कक्षा 9th क्लास है, इनकी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो टॉपिक है इसमें संख्या पद्धति, इसके क्या है संख्या पद्धति, ये जो मास्टरमाइंड है मॉडल पेपर 2022 का, इसमें मैं ये सोल्व करा रहा हूँ। जब हम इसको सोल्व कराएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब देखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें एग्ज़ाम में देखने के लिए। तो देखिएगा, चलिएगा चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और क्या है, q बराबर क्या है, 0 नहीं है। मतलब क्या है, q का मान क्या नहीं कर सकते हम 0 नहीं रख सकते। देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। इन्होंने कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम कह सकते हैं कि हाँ। आंसर में लिखेंगे हाँ। लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या कैसे है, क्या? हाँ। इसके बाद उन्होंने पूछा क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हम ये भी लिखेंगे हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये है। तो देखिएगा, अब हम कैसे लिख सकते हैं जहाँ दिया है जबकि q बराबर क्या है, 0। यहाँ इन्होंने मना किया सवाल के अंदर, q बराबर क्या है, 0 नहीं है। अगर हम q का मान 0 रखते हैं तो क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए p/q है, p/q है, दे रखा है, p/q परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या हो, जब q का मान क्या हो, 0 ना हो। q का मान चाहे कुछ भी हो, पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो परिमेय संख्या, अगर 0 हो जाता तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन q इक्वल टू क्या था, 0 नहीं था। तो हम क्या है, q का मान 0 नहीं लिख सकते। इसलिए अगर q का मान जहाँ p है, p के स्थान पर अगर हम q रखते हैं और q का मान कुछ भी रखते हैं, या 0 मान ले, नीचे 1 लिख लेते हैं, या 0 मान लेते हैं, ऊपर नीचे माइनस का 2 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ, यस, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा अब देखिएगा दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है 1/4 और 1/5 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार का सवाल अगर कक्षा 9 में एग्जाम के अंदर आ जाते तो किस तरीके से करना है। देखिए, जैसे हमें दिया है 1/4 और दूसरी तरफ कहा है कि मुझे 1/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि जो इधर वाला 4 है, इसकी गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे, और ये नीचे वाला जो 5 है, हम इधर और क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमें क्या है, इसके हर सेम बनाने होते हैं। तो 5 का ना 5 और नीचे आ जाएगा 5 चौक 20, इधर करेंगे 4 का ना 4 और 5 चौक 20। इस तरीके से क्या है, ये सेम आ गया। अब क्या है, 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या तो ऐसे ज्ञात नहीं हो सकती। तो हमने क्या काम करा, अब हम करेंगे, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, देखिएगा कि अंश व हर में 4 से गुणा करने पर, 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिएगा 5/20, इधर भी ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे भी 4 से करेंगे। इधर 4/20 था तो ऊपर भी 4 गुणा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अब देखिएगा, अब जब मैं 5 की गुणा 4 बार करूँगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20 बटे 20 की गुणा 4 बार करूँगा तो 20 चौक 80। उसके बाद इधर देखेंगे, 4 की गुणा 4 बार होगी, 4 चौक 16, और 20 की गुणा 4 बार करेंगे, 20 चौक 80। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में कितनी संख्या परिमेय ज्ञात करनी थी, हमें 3 परिमेय ज्ञात करनी थी। तो देखिएगा 16 के बाद क्या आता है, 17, 17/20, सॉरी 17/80। उसके बाद क्या आएगा, 18, 18/80। इसके बाद क्या आएगा, 19, 19 बटे क्या है, 80। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात होगी हमें,
तो हम 3 19/80, 18/80 और 17/80, तो हम लिख सकते हैं 1/4 और 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं क्या है? 17/80, 18/80, 19/80 हैं। ये क्या है? सवाल का आंसर है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सवाल नंबर तीसरा। देखिएगा सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल आ जाए 3/4 यहाँ हो सकता है, 5/6, 5/6 भी हो सकता है, 7/8 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हमसे आ जाए कि पूछने लगे 3, 4, 5, 6 जो भी परिमेय संख्या पूछने लगे, तो हम किस प्रकार करते हैं? तो हमसे कितनी पूछी है सवाल में कि बीच कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमसे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, किसके बीच में कहा? 3, आंसर में देखेंगे 3 और 4 के बीच में। जब ऐसे कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, जितनी हमसे संख्या पूछी है 3, हम एक बढ़ाकर अंश बिहार में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या है? 3 की पूछी है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे और 4 से नीचे, ऐसे इधर करेंगे, 4 से नीचे गुणा कर देंगे और 4 से ऊपर, इस तरीके से। अब 4 का बड़ा 3 बार, 4 तिया 12, इसके बटे में 4 और 4 चौक 16, इसके बटे 4। तो देखेंगे नीचे क्या है? हमारे हर समान है। तो अब देखेंगे हम 12 के बाद क्या आता है? 13, 13/4 और इसके बाद क्या आता है? 14, 14/4, इसके बाद क्या आता है? 15, 15/4 और इसके बाद क्या आ गया? 16/4। तो देखिएगा हमसे क्या पूछा था कि बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 13/4, 14/4, 15/4 परिमेय संख्याएं होंगी। यह है इसका आंसर। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है? 0.47, 47 नहीं है, 0.4 और 7 के ऊपर क्या है? वार है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ध्यान देंगे इस प्रकार के सवाल हम कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे x बराबर, माना x बराबर 0.74 और 7 के ऊपर क्या है? वार है। तो मैं क्या काम करूंगा? एक संख्या के ऊपर वार है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ इकाई से गुणा कर दूंगा। ये क्या आ गया? मतलब 10, 10 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 10x बराबर 4.77 आ गया। जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो एक संख्या ये आगे चली जाएगी पॉइंट। और बार का मतलब कितना है? बार का मतलब ये है कि यहाँ 7 7 क्या है? इनफाइनाइट तक है। तो ये क्या है? समीकरण 1 बार है। तो अब देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे? दोनों और 10 से गुणा करने पर, तो दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 से जब मैं इधर करूँगा 10x गुणा 10 बराबर 7.77 था और यहाँ गुणा करूँगा तो क्या आएगा? ये 0, ये पॉइंट इधर हट के कहाँ जाएगा? 47 के बाद आ जाएगा, 0.7000 सॉरी डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसे समीकरण क्या माना मैंने? 2 माना। और 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 10 9 100x हो जाएगा। तो 100x बराबर कितना आ गया? ये आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखेंगे 100x माइनस 10x बराबर, घटाएंगे और उसके बाद क्या था? यहाँ था 47, 47 में से 4 घटाएंगे तो देखेंगे जब 90x में से ये 47 था, 47 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा? ये तो सब 0 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? 47 और 47 में और ऊपर क्या था? 10x का मान वो था 4, तो 4 जब घटाएंगे 47 में तो कितना आएगा मेरे पास? 43 आएगा। जब 43 आएगा तो 100x में से 10x घटाएंगे, कितना आएगा? मेरे पास आएगा 19x। तो इस प्रकार मुझे क्या चाहिए? अब x ऐसी रहेगा और 43 के नीचे क्या आ जाएगा? 19। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।